हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। मैं प्रशिक्षु टीएसपी सुरेंद्र सिंह आज आपके बीच पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यावरण से संबंधित व्यक्तियों के उपनाम पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेडिंग है पर्यावरण से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व। यहां से सवाल आने के पूरे चांस रहेंगे। सवाल ऐसे आएगा, किसे भारत का वाटर पुरुष कहा जाता है, वन पुरुष किसको कहा जाता है, पवन पुरुष किसको कहा जाता है। तो ये सभी हमको ध्यान रखने। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में। पहला पॉइंट ध्यान रखना, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। इंपोर्टेंट है नाम, आपको इसको याद रखना है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति क्या थी? जो फसलों से संबंधित थी, ग्रीन रेवोल्यूशन। जब भारत में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ 1960 के दशक में, उस समय इसकी आवश्यकता महसूस की गई। तो ध्यान देना, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई और किसके शासनकाल में हुई। तो ये भी आप ध्यान रखना, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के शासनकाल में हुई। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। फिर यहीं से पूछा जा सकता है कि विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको देश से हुई। किस देश से? मैक्सिको। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, मैक्सिको, जिसकी कैपिटल भी क्या है? मैक्सिको सिटी। और विश्व में इसे चांदी के उत्पादन के लिए जाना जाता, नशीले पदार्थों के व्यापार के लिए मैक्सिको को जाना जाता दुनिया में। तो कहां से हुई? मैक्सिको से। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है जिन्होंने यहां पर लाई? विश्व में हरित क्रांति के जनक अगर पूछा जाए तो ध्यान देना, नॉर्मन बोरलॉग। तो ये भी आपको याद रखना। अब एक क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया। तो ये अलग क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना। हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द विलियम गॉड ने दिया। ये अलग पूछा हुआ एसएससी में क्वेश्चन है, विलियम गॉड ने। तो इसमें पहला पॉइंट, भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व में पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग। और विश्व में हरित क्रांति शब्द किसने दिया, अगर शब्द पूछें तो आंसर देना विलियम गॉड। तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम पढ़ेंगे केरल के रहने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बारे में। इनको क्या कहा जाता? इन्हें कहा जाता भारत का मिल्कमैन ऑफ इंडिया। भारत का दूध वाला, मिल्कमैन ऑफ इंडिया। क्योंकि ये दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई? श्वेत क्रांति।
तो ये श्वेत क्रांति के जनक माने गए। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो किससे उत्पन्न, विषय हमारे दूध उत्पादन से। तो इस पॉइंट को भी याद रखना। इन दोनों को नोट करो, फिर हम अगले व्यक्ति पर चर्चा करेंगे। अगली जो पर्सनैलिटी हमको पढ़नी है, कैलाश सांखला। कैलाश सांखला, तो हेडिंग लिखे तीसरा, कैलाश सांखला। इनके बारे में बता दें, भारत सरकार द्वारा 1973 में जो टाइगर है या बाघ संरक्षण के लिए एक टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष चला, 1973 में। तो टाइगर प्रोजेक्ट का जो निदेशक या ये बोल के चेयरमैन किसको बनाया गया, तो कैलाश सांखला को। तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट के क्या थे, निदेशक थे। तो पूछा जाता परीक्षा में, टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आया, 1973 में, और उस प्रोजेक्ट के निदेशक किसको बनाया गया, कैलाश सांखला को। इसीलिए इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ये भी आपको याद रखना। अगली जो पर्सनैलिटी है वो है तुलसी ताती। तुलसी ताती, इन्हें भारत का क्या कहा जाता है, पवन पुरुष। भारत का पवन पुरुष, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या कहा जाता है, भारत का पवन पुरुष यानी विंडमैन, विंडमैन ऑफ इंडिया। क्या आंसर दोगे, तुलसी ताती। क्योंकि भारत में जो पवन चक्की है उसको लाने का श्रेय किसको है, तुलसी ताती को ही प्राप्त है। और ये सुजलॉन नामक कंपनी जो पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए है, ऊर्जा उत्पादन। तो भारत में पवन चक्की लाने का श्रेय किसको है, तुलसी ताती को। और ये किस कंपनी के चेयरमैन है, फाउंडर है, सुजलॉन। सुजलॉन कंपनी जो पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है। तो ये भी ध्यान रखना। अगली जो पर्सनैलिटी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एस डी बीजू। इन्हें भारत में फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सीधा क्वेश्चन ध्यान रखना, फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया परीक्षा में आ सकता है। किसको, इन्होंने मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज करी थी, इसलिए इनको ही क्या कहा जाता, फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया। तो कैलाश सांखला टाइगर मैन ऑफ इंडिया, तुलसी ताती पवन पुरुष, एस डी बीजू फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया। नोट करें, फिर हम अगली पर्सनैलिटी पर चर्चा करेंगे। एक व्यक्ति का ध्यान रखना, राजेंद्र सिंह यूपी के बिजनौर जिले के रहने वाले थे राजेंद्र सिंह। इन्हें भारत का जल पुरुष कहा जाता, जल पुरुष। पूछा जाएगा वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता, राजेंद्र सिंह, वाटर मैन ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या दोगे, राजेंद्र सिंह। अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। इन्होंने जल संरक्षण का कार्य करा। क्या क्या, जल संरक्षण में अग्रणी रहे, और इसके लिए इन्होंने एनजीओ भी बनाया। ये पूछा जाता है एनजीओ का नाम, तो इनके एनजीओ का नाम था
एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, उसका नाम था तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ जो क्या काम करता, जल संरक्षण का कार्य करता। तो ध्यान देना, राजेंद्र सिंह भारत का जल पुरुष, वाटरमैन ऑफ इंडिया। एनजीओ अगर पूछा जाए इनके एनजीओ का नाम तरुण भारत संघ। 2015 में इन्हें स्टॉकहोम जल संरक्षण पुरस्कार, जो स्टॉकहोम पुरस्कार है दिया गया था, जो किसके लिए, जल संरक्षण के लिए दिया गया था। इसको जल संरक्षण के क्षेत्र का नोबेल कहा जाता। तो राजेंद्र सिंह, ये याद रखना। अगली जो पर्सनैलिटी हम याद रखेंगे, ध्यान देना, डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली, देखो ये एक पक्षी वैज्ञानिक थे। इनको भारत का पक्षी पुरुष यानी बर्ड्समैन ऑफ इंडिया कहा जाता। ये क्या थे, पक्षी वैज्ञानिक थे, जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, पक्षी वैज्ञानिक। इन्हें क्या कहा जाता, बर्ड्समैन ऑफ इंडिया। तो पूछा जाएगा बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता, तो डॉक्टर सलीम अली। एक क्वेश्चन यहां से आता है, इनको बर्ड वाचर भी कहा जाता, बर्ड वाचर, क्योंकि ये पक्षियों को निहारते रहते थे। अब शोध करेगा कोई व्यक्ति पक्षियों पर, तो पक्षियों से अध्ययन करना पड़ेगा, तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता था, बर्ड वाचर के नाम से भी जाना जाता है। आपके लिए एक सवाल है, आपको आंसर बताना है कि डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय पार्क कहां पर है। तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे सभी लोग, डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय पार्क कहां पर है। इन दोनों को नोट करें, फिर हम अपनी पर्सनैलिटी की चर्चा करते हैं। जादव पेयंग इंपॉर्टेंट है। जादव पेयंग ये असम के रहने वाले थे। कहां के, असम। इनको भारत का वन पुरुष कहा जाता, भारत का वन पुरुष यानी फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, इसमें याद रखना, इन्होंने लाखों वृक्ष लगाए अपने जीवन काल में, लगभग बताते हैं 40 लाख से ऊपर के वृक्ष लगाए। तो अपने जीवन में लाखों वृक्ष लगाए, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, भारत का वन पुरुष। इसी में आपका नाम ध्यान रखना, रविंद्र कुमार सिन्हा। इन्होंने बिहार में जब गंगा नदी जाती है पटना से होकर, पटना में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए कार्य किया। तो इनको क्या बोला जाता, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। तो ये भी ध्यान रखना, रविंद्र कुमार सिन्हा क्या करा, डॉल्फिन संरक्षण का कार्य करा। पटना में डॉल्फिन संरक्षण, डॉल्फिन मतलब गंगा डॉल्फिन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। एक व्यक्ति का याद रखना, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी का जनक, इकोलॉजी का जनक कहा जाता है। भारत में पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी का जनक।
पूछा जाए भारत में पारिस्थितिकी का जनक, इकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता, तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को। इनको नोट डाउन करें, फिर हम अगली पर्सनैलिटी पर चर्चा करेंगे। एक व्यक्ति हैं सुंदरलाल बहुगुणा। ये उत्तराखंड में खंड के चमोली में चलाए गए चिपको आंदोलन, जो वृक्षों की रक्षा के लिए चलाया गया था, चिपको आंदोलन इस वर्ष 1973 में के जनक माने जाते हैं, के जनक 1973 में चलाया गया था ये। इनको वृक्ष मानव और चिपको मैन के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना इसके बारे में, सुंदरलाल बहुगुणा। अगली पर्सनैलिटी गोरा देवी। इन्हें क्या कहा जाता, चिपको आंदोलन की जननी या माता पूछ लिया जा सकता। जनक किसको कहा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा। गोरा देवी को चिपको आंदोलन की जननी। इनको चिपको वुमेन या चिपको महिला के नाम से भी कहा जाता है। ये भी इसी आंदोलन में इसके साथ शामिल थी, सुंदरलाल बहुगुणा की। अगला जो आपको याद रखना है, वो हालांकि इंडिया की नहीं है, उसको फिर भी ध्यान रखना, वंगारी मथाई अफ्रीका महाद्वीप की रहने वाली है। इनको अफ्रीका की वृक्ष माता के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। वंगारी मथाई कहां की रहने वाली है, अफ्रीका की। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है शांति का। वंगारी मथाई अफ्रीका, तो इनको क्या कहा जाता, अफ्रीका की वृक्ष माता। तो ये भी ध्यान रखना, इसको नोट करें। और हमने क्या किसको पढ़ा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, भारत में हरित क्रांति के जनक। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांगला, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। और हमने क्या पढ़े, वन पुरुष जादव प्रेम। हमने क्या पढ़े, भारत के जल पुरुष राजेंद्र सिंह। हमने पढ़े डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कौन थे, रविंद्र कुमार सिन्हा। हमने किसके बारे में जाना फिर, SD बीजू का संबंध किससे था, फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया। तो अब इनको ध्यान रखना, हमने पढ़ा प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, भारत में इकोलॉजी के जनक। फिर हमने पढ़ा सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन के जनक। गोरा देवी, चिपको आंदोलन की जननी। वंगारी मथाई, अफ्रीका की वृक्ष माता। इनको नोट करो। फिर हम कुछ और जो प्रमुख उपनाम है उनको डिस्कस करते हैं। इनको याद कर लेना, हालांकि ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है। S श्रीधरन पूछा हुआ सवाल है ये। S श्रीधरन दिल्ली मेट्रो के संस्थापक थे, निदेशक। इनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, ये याद रख लेना। एक याद रखना, टेसी थॉमस, यहां से सवाल आता, टेसी थॉमस। इनको मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया।
के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसमें ध्यान रखना, इनको तो आप जानते हो, एपीजे अब्दुल कलाम, पीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम, अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन कलाम आजाद, इनका पूरा नाम है। इनको मिसाइल मैन कहा जाता है, भारत का मिसाइल मैन, तो ये भी याद रखना। मिसाइल वुमन टेसी थॉमस, ये ध्यान रखना। यहीं से एक क्वेश्चन परीक्षा में बार बार आता है, उसको याद करना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, ये क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार आया एग्जाम में, का जनक किसे कहा जाता, तो इसको अच्छे से याद करना, विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई, तो इसको भी आपको क्या याद रखना, डॉक्टर विक्रम साराभाई, भारत में इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। तो हमने देखा एस श्रीधरन मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, टेसी थॉमस मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया, एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, और अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो ये कुछ प्रमुख उपनाम थे जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। इनको अच्छे से तैयार करना, ये परीक्षा में क्या होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, सभी को धन्यवाद।